विजुअल बेसिक के डिफरेंट फीचर्स भी होंगे, जैसे आपने सी में पढ़ा था, सी का भी बहुत सारे फीचर्स हैं। फीचर सी बनाने के क्या क्या फायदे थे, सेम उसी तरह से हमारे विजुअल बेसिक में भी डिफरेंट फीचर्स हैं। वो फीचर्स हैं जैसे सबसे पहले GUI इंटरफेस। तो GUI इंटरफेस मतलब ग्राफिकल, VB इज अ ग्राफिकल GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम दिस मीन्स दैट अ VB प्रोग्रामिंग will always show something on the screen। मीन्स सी जो है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सी में जो है कोई ग्राफिकल दिखाई नहीं देता था, उसमें सिर्फ ब्लैंक आता था, उसमें हम कोडिंग कर देते। बट हमारी VB में पहले से बहुत सारे जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहेंगे जिसमें हम काम करेंगे, ठीक है, जिसमें हमको आसानी होगा। अगर आपको पहले से कोई इमेज दे दी है, उसी इमेज को बनाना है मान लो सी के थ्रू, तो वो बहुत दिक्कत है, लेकिन उसी इमेज को पहले से बना हुआ है, उसको पकड़ना है और हमारे प्रोग्राम में डालना है, तो वो आसान होता है, ठीक है। तो उसी को VB प्रोग्रामिंग विल ऑलवेज शो समथिंग ऑन द स्क्रीन, कुछ तो आपके स्क्रीन में रहेगा पहले से, दैट द यूजर कैन इंटरेक्ट विद टू गेट अ जॉब डन। मींस इसमें हमको आसानी होगा, ठीक है, क्योंकि पहले से हमारे पास बना बुनाया रहेगा, ठीक है। तो जैसे इमेज है, बॉक्स है, तो उसको हमको उठाना है और डालना है, तो उसमें हमको यूजर को आसानी होता है कोई भी प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। देन बोलता है कि मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन मतलब होता है मींस कि हम अगर हमने सी में पढ़ा हुआ था फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, मींस कि बड़े प्रोग्राम है, उसी के हम मान लो 100 लाइन की कोड है, 100 लाइन के कोड को हम करते हैं कि एक साथ अगर रन करवाते हैं, बहुत सारे एरर आते हैं तो उसको हमको सॉल्व करने में दिक्कत होगा, लेकिन उसी प्रोग्राम को हम अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन के थ्रू बनाते हैं, तो उसमें हमको एरर भी फाइंड हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम भी ब्लॉक्स ऑफ कोड मतलब अच्छा रहेगा, उसमें हमको आसानी होगा कोई भी कोड बनाने में। मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन सब एक साथ बना रहे हैं, एडिशन को हटा दीजिए, सब्ट्रैक्शन ला दीजिए, सब्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ला दीजिए, उसमें हमको कोई भी प्रोग्राम बनाने में आसानी होगी। तो मॉड्यूलराइजेशन मतलब होता है कि हमारा अगर बड़ा सा प्रोग्राम है या कोई एक सॉफ्टवेयर है बड़ा सा, उसको हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो 100 रुपये का नोट है, हम उसको 100 रुपये का क्या है, एक साथ अगर कोई रखता है तो उसको थोड़ा सा पैसा लगता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसी 100 रुपये को 10 लोगों के में अलग अलग में बांट दें। मान लो एक 10 रुपये अगर कोई दिए हैं 10 लोग अलग अलग, अगर वो 10 रुपये एक कोई खा के भाग गया तो 90 रुपये तो आपके पास रहेगा, लेकिन अगर 100 रुपये है वो 100 रुपये गलती से घूम गया तो फिर आपके पास तो कुछ पैसे ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो उससे हमारा जो मॉड्यूलराइजेशन मतलब होता है कि हमारा एक प्रोग्राम है, बड़ा सा प्रोग्राम है, उसको क्या करेंगे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर वो एक पार्ट भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारा अगला बाकी का जो पार्ट्स है वो तो सही ठीक ढंग से काम करेगा। इस तरह जो है जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या जितने बड़े प्रोग्राम हैं सभी को मॉड्यूलराइजेशन की मदद से बनाया जाता है, ताकि हम हर एक प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट दें, जिससे अगर कोई समस्या है तो तुरंत सॉल्व हो जाए, या कोई एक मॉड्यूल जो है काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा बाकी का यूनिट तो काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह जो है मॉड्यूलराइजेशन यूज करते हैं। अब इसमें कुछ लिखा हुआ इज कंसीडर्ड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू मॉड्यूलराइज योर प्रोग्राम। मतलब अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है, अब देखिए प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए उसको क्या करेंगे छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं, छोटे भागों में रहेगा तो आपको भी आसानी होगा, और जो सामने वाला है मान लो किसी को हम कोडिंग भी दे रहे हैं बना के तो उनको भी आसानी होगा। अगर हम किसी को दे दिए पूरा एक साथ कोडिंग है तो वो समझ में आएगा क्या, नहीं आ पाएगा, ठीक। इस कारण जो है हम मॉड्यूलराइजेशन का यूज करते हैं। सेकंड है स्मॉल मॉड्यूल वेयर इट कैन इज अ क्लियरली इंडिकेट what comes into the module and what goes out the make a program easy to understand। मतलब जैसे मान लो आपके पास 100 लाइन की कोडिंग है, अगर हम किसी को देते हैं, ठीक, अब किसी को दे रहे हैं तो एक साथ वो समझ पाएगा कि जल्दी नहीं समझ पाएगा। अगर हम उसी को अलग अलग भागों में बांट के देते हैं, अगर मान लो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मान लो हम एक साथ जो है अरिथमेटिक प्रोग्राम बना रहे हैं, सी में बना रहे हैं, तो उसको हम एक साथ बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन उसी को अगर हम मॉड्यूल के थ्रू बनाए, फंक्शन के थ्रू बनाए कि एडिशन है सब्ट्रैक्शन है अलग अलग बनाए, तो उसमें उनको आसानी होगा, हाँ ये पार्ट एडिशन का है, ये पार्ट सब्ट्रैक्शन का है, और जो है पार्ट ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो उसको समझने में उसको आसानी होगी। लेकिन उसी चीज को हम एक साथ बना दें तो
तो उनको खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा सब्ट्रैक्शन है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन है। इस कारण जो है हम मॉड्यूल का यूज करते हैं ताकि जो भी सामने वाले हैं या दूसरे प्रोग्रामर हैं उनको भी आसानी समझ में आए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो थोड़ा बहुत भी आता है उनको भी समझाया जा सकता है कि ये मॉड्यूल है, इसमें से छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ऐसे करें। ठीक है, अब देखिए ये तो मॉड्यूलराइजेशन हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमारा जो विजुअल बेसिक है वो ऑब्जेक्ट के पे आधारित काम करते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये जो है C++ में इसका कॉन्सेप्ट आया है मतलब उसमें है। उसमें होता है आपका डिफरेंट अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक, जैसे इनहेरिटेंस होते हैं। इनहेरिटेंस मतलब होता है ऊपर के जो बड़ा जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे इनहेरिट करना मतलब कि मान लो जैसे आपके पापा है, आपके पापा के बाद उनका जो जायदाद है वो आपको मिलेगा। फिर मान लो आप 3 भाई हो तो तीनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर वो जो आपके फिर आने वाली पीढ़ी है उनको भी आपका कुछ पार्ट्स मिलेगा। तो इनहेरिट करना मतलब ऊपर में जो मॉड्यूल रहेगा उनमें से कुछ हमारा जो न्यू मॉड्यूल बनाएंगे उसमें आता है। ठीक है, और बहुत सारे इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो ऑब्जेक्ट के आधारित पर प्रोग्रामिंग बनता है। ठीक है, जैसे मान लो कार है, कार के एग्जांपल लो, कार में चक्का होता है, उसके चक्का के साथ साथ और मतलब उसका सीट होता है, सीट में कलर होता है मतलब कलर, कार का कलर। तो ये अलग अलग जो पार्ट्स होके ना सब एक प्रोजेक्ट बनते हैं। तो हमारा जो विजुअल बेसिक है वो भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा से हिस्सा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द कॉन्सेप्ट वेयर द प्रोग्रामर थिंक्स ऑफ द प्रोग्राम इन ऑब्जेक्ट दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हम रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बनाएंगे। जैसे आपका मान लो स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्कूल में कुछ तो रहेगा तभी तो स्कूल प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, बच्चे हैं, फीस है, वो आपका रियल ऑब्जेक्ट है ना, वो तो आपके सामने है, तो उसको देख के आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जो भी एरर आ रहा है, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग में एरर पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप के एरर आते हैं। अब उस एरर को फाइंड करना डिबगिंग कहलाती है। ठीक है, डिबगिंग मतलब विजुअल बेसिक ऑफर्स 2 डिफरेंट ऑप्शन फॉर कोड डिबगिंग। 2 ऑप्शन देती है आपको विजुअल बेसिक। फर्स्ट होते हैं डिबगिंग मैनेज्ड कोड रनिंग डिबगर, द डिबगिंग मैनेज कोड इंडिविजुअली, डिबग्स C and C++ एप्लीकेशन एंड विजुअल बेसिक विंडो एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे C and C++ में हमने डिबग पहले से पढ़ चुका है। डिबग मतलब देखो ना, वाइल एरर, बग मतलब एरर हो गया, तो उसी को एरर को फाइंड करना डिबगिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें अब देखिए रन टाइम डिबगर हेल्प्स टू फाइंड एंड फिक्स। अब देखिए आपने सी में पढ़ा होगा एक रन टाइम एरर आता है, सिंटैक्स एरर आता है। ठीक है, रन टाइम में क्या होता है, जब हम रन करवाते हैं उसी टाइम एरर आता है। ठीक, और एक ही एरर आता है रन टाइम मतलब होता है जब वैल्यू से रिलेटेड आता है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, बट हम जब रन करवा रहे हैं तब उसमें एरर आ रहा है। एरर मतलब जैसे 5 को हम 0 से भाग देंगे तो एरर आएगा कि नहीं आएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 0 जो है 5 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो उसको बोलते हैं रन टाइम एरर, उसमें आता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स एरर क्या होता है, जैसे कंपाइल होगा पूरा आपका सामने दिखा देता है कि इतना एरर है, आप लोग पढ़े होंगे पहले। ठीक है, तो देखिए डिबगर द डिबगिंग मैनेज द कोड इंडिविजुअली, डिबग C and C++ एप्लीकेशन एंड विजुअल बेसिक विंडोज एप्लीकेशन। तो ये दोनों में आता है, उसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है। लेकिन हमारा जो विजुअल बेसिक है उसमें हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। इंटरप्रेटर मतलब होता है जैसे सी में हम एक साथ रन करवाते थे तो जितना भी एरर आता था वो सब पूरा एक साथ दिखा देता था, लेकिन इसमें पूरा एक साथ नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर होता है, वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। पहला लाइन हुआ, जैसे इंटर किए उसी टाइम एरर बता देगा, रेड सिग्नल आ जाएगा कि आपका एरर है। ठीक है, तो इसमें एरर फाइंड करना आसान होता है। ठीक, अब उसके बाद है डेटा एक्सेस फीचर। अब आपने जैसे आपने ब्राउजर ऑन करते हो कोई परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, अब उस परीक्षा फॉर्म भरते हो तो आपको फ्रंट पेज दिखाई देता है।
जैसे नेम ऑफ एग्जामिनर या आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे कुछ रहता है। अब उसमें लास्ट में सबमिट का बटन रहता है। अब जैसे सबमिट करते हैं देन वो जो है कहाँ चला जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी के साइट में। ठीक है, तो से इसमें भी एक्सेस फीचर्स होते हैं हमारे विजुअल बेसिक। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट एक्सेस फीचर्स हैं। बाय यूजिंग डेटा एक्सेस फीचर, मतलब डेटा को एक्सेस करने के लिए ये फीचर्स हैं। वी कैन क्रिएट डेटाबेस स्केलेबल सर्वर साइड कंपोनेंट फॉर मोस्ट डेटाबेसेस इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का यूज करते हैं एंड अदर इंटरप्राइज लेवल डेटाबेस। अदर मतलब जैसे एमएस एक्सेस हो गया, अदर मतलब जो डेटा को बैकएंड के लिए काम करता है। आपने एमएस एक्सेस पढ़ा होगा, उसमें हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के साथ साथ उसमें और बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट का यूज किया है ना। तो इसमें भी हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको हम एक्सेस करवाने के लिए एमएस एक्सेस का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एसक्यूएल सर्वर का भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो एक्सेस कराने के तरीके ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है DAO, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग डेटा को एक्सेस करवा सकते हैं। एंड सेकंड होता है RDO, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड होता है ADO, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ये तीनों जो है डेटा को एक्सेस कराने के फीचर्स हैं। ठीक है।